भक्ति का द्वार बहुत छोटा है और छोटे द्वार में अगर आपको जाना है, घुसना है, तो कैसे घुसना पड़ेगा? झुक करके। झुकोगे तभी आपको भक्ति साम्राज्य में प्रवेश मिल सकता है। अगर अपना सीना तान के अकड़ दिखाओगे अभिमान में भर के कि हम भक्ति में प्रवेश करेंगे, तो कभी भक्ति में प्रवेश, अभिमानी भक्ति के दरवाजे में फिट ही नहीं होता, क्योंकि भक्ति का द्वार छोटा है। वहां घुसने के लिए तो छोटा नम्र बनना पड़ेगा, तभी उस भक्ति के द्वार पर आप घुस सकते हो। और ठाकुर जी कहते हैं, मुझे अपने भक्त में कोई चीज अवगुण हो तो मैं नजरअंदाज कर दूंगा, लेकिन ये जो अभिमान रूपी अवगुण है ना, ये अगर तुम अपने भीतर लाओगे, ठाकुर जी कहते हैं, उदाहरण दिया है भगवान ने गोपियों का। गोपी तो प्रेम की सबसे उच्च श्रेष्ठ सीढ़ी पर बैठी थी, पर फिर भी गोपी के भीतर अभिमान आया तो ठाकुर जी छोड़ के चले। भगवान कहते हैं, नहीं नहीं, अभिमानी के हृदय में मैं कभी नहीं आ सकता। तो इसलिए इस अभिमान रूपी जो दुर्गुण है, अभिमान रूपी जो दैत्य है, इसको दूर करके ही भक्ति में प्रवेश हो सकता है। इस भक्ति का जो द्वार है, श्री महाप्रभु भी कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेय कीर्तनीय सदा हरि। भक्ति के विषय में अगर इतना जाना है तो ये भक्ति की अंतिम बात भी जान लीजिए कि नम्र बन करके भक्ति में प्रवेश किया। और आप कभी भी देख लेना, आपको जो भगवत भक्त मिलेंगे ना, सच्चे भक्त मिलेंगे, वो आपको ऐसे ही हाथ जोड़ करके झुकते हुए, आज जिन साधु महापुरुषों की, वो कोई भक्ति में कम नहीं थे, पर फिर भी हम जैसे नीच अधमों के सामने भी हाथ जोड़ करके पैर चरण छूने के लिए, ये कोई ऐसा नहीं कि हम महान हैं और वो उनकी ये उनकी महानता है, ये उनकी दैन्यता है कि भक्ति भीतर इतनी दैन्यता प्रदान कर देती है कि आपको सामने वाला अपने से अच्छा लगने लगता है कि जी हम में तो इतने अवगुण है। सूरदास जी ने कहा, मौसम कौन कुटिल खलका में, मैं इतना निकृष्ट हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी मुझे देख करके नाक सिकोड़ ले। इतना बड़ा अपराधी। अभी क्या है, अभी हमें सिर्फ दूसरों में गलतियां दिखाई देती है कि नहीं? वो ऐसा नहीं कर रहा, वो वैसा नहीं करता, वो अच्छा नहीं करता, वो सही नहीं करता। क्यों? क्योंकि अभी जो भक्ति की दैन्यता वो नहीं, जब वो आ जाएगी तो हमें अपने आप में ही दोष दिखने लगेंगे। यार इसको तो बाद में बताएंगे, पहले अपने आप को हम देखें कि हम में कितनी सारी कमियां हैं, हम में कितने दोष हैं। इसलिए अहंकार नहीं। अजी काहे का अहंकार करें? कुछ हो तो अहंकार करें ना, अपने से थोड़ा सा ऊपर देखो दुनिया में जा करके। मैं कई बार कहती हूँ कि देखो, अपने आप को सोचो, इस सारे, कल आपको बताया था ना, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कितने ब्रह्मांडों के अनेक अनेक ब्रह्मा मालिक हैं। हमारे इस 50 कोटि योजन ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं, कितनी सारे प्लैनेट्स हैं, उसमें एक छोटा सा ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी के भीतर भी न जाने कितने सारे द्वीप हैं, उसमें छोटा सा द्वीप है एशिया। उस एशिया में भी कितने सारे देश है, उस देश में एक छोटा सा देश है भारत। भारत में भी कितने सारे शहर है, उसमें एक शहर है दिल्ली। दिल्ली में भी न जाने कितने लोग मक्खी मच्छरों की तरह भरे पड़े, उसमें एक छोटा सा जगह है साकेत। साकेत में भी अनेक सारी कॉलोनियां, अनेक सारे मार्ग है, उसमें भी एक छोटी सी जगह है जे ब्लॉक। जे ब्लॉक के जो मंदिर है, उस मंदिर के किसी आसपास के एम ब्लॉक के मंदिर के किसी कोने में एक छोटा सा हमारा
घर है जिसको घर नहीं बोलते, कोठी है हमारी। कई लोग क्या बोलेंगे हरियाणवी और दिल्ली वाली भाषा में, कहाँ बोले, हमारी कोठी पे। अजी तुम बड़े आए प्रधानमंत्री, तुम्हारी कोठी पे। उस इतनी सी छोटी सी उस घर 4 दीवारी को, उसमें रह कर के उसको लगता है मैं दुनिया का मालिक हूँ, मैं शहंशाह हूँ, ये सारी दुनिया मेरी है। जबकि उसे ये नहीं पता कि गूगल मैप लेकर के तुझे कहीं सर्च भी ब्रह्मांड में किया जाएगा ना, तो चींटी बराबर भी नहीं दिखेगा तू। पर घमंड ऐसा मन में भरा हुआ है कि हमारे भीतर हमारे करने से लोगों को लगता हम नहीं रहेंगे तो घर कैसे चलेगा। अजी हमारे जैसे करोड़ों आए इस दुनिया में, सब गए और सबके बिना दुनिया चली, तुम्हारे बिना भी चलेगी, खूब बढ़िया चलेगी, चिंता मत करो, अच्छी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर हम जब जीते तो हमें लगता है हमारे बगैर कैसे होगा, हम नहीं हो, अरे ये बच्चे ये तो बेड़ा गर्क कर देंगे धंधे का, क्यों? लेकिन सब चलता है, दुनिया ऐसे ही चलेगी। और माफ करना, हमारे जाने के बाद महीना 2 महीना, साल 2 साल 4 साल, धीरे 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 सब भूलने लगते हैं, सब भूल जाते हैं, सबकी जिंदगी अपने रास्ते पर। क्योंकि ये बात एकदम सत्य है कि ये जिन लोगों को हम अपना माने बैठे, अगले जन्म में सब रिश्तेदार बदल जाएंगे, सब नए मिल जाएंगे। जैसे इस जन्म में पिछले वालों का भी कुछ अता पता नहीं। पता है आपका पिछले जन्म में बेटा खा रहा होगा कि भूखा होगा, मालूम है कुछ? बेटा होगा कि नहीं होगा पता नहीं, क्या हो रहा होगा उस पिछले परिवार में जहाँ हम कभी थे, नहीं पता। और आगे भी इसके बाद जब जाएंगे तो अगले जन्म में ये भी नहीं पता कि हम कहीं एम ब्लॉक में थे, ये भी नहीं पता रहेगा। वहाँ हमारा कोई घर भी था, हमारी कोई प्रॉपर्टी भी थी। कितना बड़ा आश्चर्य है ये कि सबको पता है ये सब कुछ टेम्परेरी है, सब कुछ एक दिन छूटेगा हाथ से। और उसके बाद भी उसको लगता है कि मेरे चलाने, मेरे होने से ही दुनिया है। वैसे ही है जैसे एक गांव में कलश यात्रा हो रही थी, शोभा यात्रा। तो शोभा यात्रा में एक बग्गी थी, उस बग्गी को एक खच्चर खींच के लेकर के जा रहा था और बग्गी पे भागवत जी विराजमान थी। भागवत जी विराजमान थी तो जब जिस भी गली मोहल्ले से भागवत जी जाती तो सब लोग आरती की थाली लेके आते, आरती करते, फूल पुष्प छोड़ते, माला पहनाते, जय जयकार करते। और वो जो खच्चर गधा था वो क्या सोचता, देखो मेरी आरती हो रही है, मुझे माला पहना रहे, मुझ पे फूल बरसा रहे। अब गधा तो गधा है तो सोचा कि मुझ पे फूल बरसाए जा रहे, वाह 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 मेरा स्वागत सत्कार हो रहा है, फूल गया एकदम अभिमान से। पर अगले ही क्षण क्या हुआ, शोभा यात्रा खत्म हुई, भागवत जी उतर के व्यास मंच पर विराजमान हो गई। अब भागवत जी गई और मालिक ने लिया डंडा और पकड़ के खच्चर को 2-4 डंडे मारे कि चल आगे। तब उसको औकात समझ आई कि हमारी आरती पूजा नहीं हो रही थी, ये हम पे जो बैठा था ना, जो विराजमान था, ये पूजा उसकी थी, ये सम्मान उसका था। ठीक वैसे ही हम जैसे, मैं अपनी बात करूँ किसी और की नहीं, हम जैसे जो वक्ता थोड़ा बहुत जो हमको सम्मान कहीं से मिल भी रहा है, कोई दे भी रहा है, तो हमको अभिमान में ऐसे नहीं भूल जाना चाहिए कि देखो हमारी आरतियाँ हो रही हैं, हमारे चरण धोए जा रहे हैं, हमारी माला, अरे इसलिए हो रही क्योंकि तुम यहाँ बैठे हो, यहाँ से उतर जाओगे तो तुम्हारा भी कोई पहचान, कोई लेना, क्योंकि तुम सम्मान तुम्हारा नहीं है, ये सम्मान उस पीठ का है जिस पर तुम बैठे हो, जिस पर तुम विराजमान हो। पर हम माया सक्त होकर के भूल जाते हैं, माया सक्त होकर के हम ये भी भूल जाते कि ये सम्मान हमारे हृदय में हृदयस्थ ठाकुर जी का, हमारा नहीं है। हम अपने आप को अभिमान, इसलिए अभिमान से दूर रहें। घर परिवार भी कोई चला रहा है, पालन पोषण कर रहा है, तो ये नहीं कि उसमें अभिमान में फूले रहें कि हम घर के मालिक हैं, हमारा घर है, हमारी ज़मीन, हमारी प्रॉपर्टी। अजी तुम्हारी कहाँ की, इस प्रॉपर्टी पर हज़ारों लोगों के नाम लिखे जा चुके हैं, तब जाके तुम तक पहुँची है।
और तुम्हारे बाद भी हजारों की ये प्रॉपर्टी साइन की जाएगी।